तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लिमिट टेस्ट फॉर लेड। तो बेसिकली हम लोग इसके पहले के वीडियोस में देख चुके हैं कि लिमिट टेस्ट क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ लिमिट टेस्ट क्या होता है, किस लिए करते हैं हम लोग। लिमिट टेस्ट हम लोग किसी भी चीज़ सब्सटेंस का पता करते हैं कि उसके अंदर कितने मात्रा में इम्प्योरिटी मौजूद है उस सब्सटेंस की। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में हम लोग इम्प्योरिटी पता करते हैं। इम्प्योरिटी किस चीज़ की पता करते हैं? किसी भी सब्सटेंस की, जैसे लेड हो सकता है, आयरन हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, हैवी मेटल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही हो गया हमारा लिमिट टेस्ट। ठीक है, और इम्प्योरिटी तो जानते हैं आप, जिसको हम लोग अशुद्धियाँ बोलते हैं, जिसको हम लोग फॉरेन पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग प्रिंसिपल देखते हैं। वैसे दोस्तों ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो यदि आप इसको छोड़ भी देते हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, और यदि पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लिमिट टेस्ट फॉर लेड, यानी कि जो लिमिट टेस्ट ये लेड का है, ये बेस्ड अपॉन द केमिकल रिएक्शन, यानी कि ये केमिकल रिएक्शन पे बेस है। किसके केमिकल रिएक्शन पे बेस है? बिटवीन माने बीच में लेड एंड डाइफेनिल थायोकार्बेजोन, यानी कि लेड और डाइफेनिल थायोकार्बेजोन के रिएक्शन के बीच में ये लेड का प्रिंसिपल जो है बेस है। और डाइफेनिल थायोकार्बेजोन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिथीजोन भी बोलते हैं। और इसका सोल्यूशन जो है वो एल्कलाइन होता है, यानी कि एल्कलाइन सोल्यूशन में हम लोग इसको रिएक्ट कराते हैं इन दोनों को। ठीक है, और ये फॉर्म करता है क्या चीज़? लेड डिथीजोन फॉर्म करता है, जो कि रेड कलर का होता है। ठीक है, इन दोनों का जो सोल्यूशन का रिएक्शन होता है, यानी कि लेड और जो है डिथीजोन का, तो ये रेड कलर का होता है। ठीक है, हम लोग एल्कलाइन सोल्यूशन में ही इसको रिएक्शन कराते हैं। तो बेसिकली यही प्रिंसिपल था, इतना छोटा सा। और इसका हम लोग देख लेते हैं कि जो डिथीजोन होता है वो एक ग्रीन कलर का होता है, यानी कि इट सेल्फ इज़ ग्रीन इन कलर, यानी कि डिथीजोन जो है ग्रीन कलर का होता है। और जो लेड होता है वो जो है फॉर्म करता है, डिथीजोन फॉर्म्ड इज वायलेट इन कलर। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि लेड का कलर होता है वो डिथीजोन्स के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या हो जाता है? वायलेट इन कलर हो जाता है। इस प्रकार नेट रिजल्टेंट क्या हो जाता है? नेट रिजल्टेंट जो है उसका क्या हो जाता है दोस्तों? ऑफ सोल्यूशन बिकम्स रेड, यानी कि रेड कलर में हो जाता है। ठीक है, और अब हम लोग इसी के साथ में रिएक्शन देखेंगे, और उसके पहले केमिकल रिक्वायर्ड देख लेते हैं। तो हमारा कौन कौन सा केमिकल रिक्वायर्ड रहेगा इसमें? अमोनियम सिट्रेट हो गया, पोटेशियम साइनाइड हो गया, NH2OH इंटू HCl। ठीक है दोस्तों, जिसको हम लोग हाइड्रोक्सिल एमीन हाइड्रोक्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं हम लोग? हाइड्रोक्सिल एमीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, रिएक्शन आपको इसको थोड़ा सा याद कर लेना है। और फिर बाकी हम लोग इसके अंदर लेड डालते हैं, लेड सोल्यूशन का रहता है, और डिथीजोन रहता है। ठीक है, डिथीजोन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, डाइथायाजोन भी होता है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। लेड सोल्यूशन हो गया जिसका हम लोग इम्प्योरिटी पता करेंगे, और डाइथायाजोन जिसको हम लोग उसके अंदर डालेंगे। उसके अलावा भी हम लोग जब सोल्यूशन को एल्कलाइन बनाएंगे, यानी कि क्या बनाएंगे? एल्कलाइन, यानी कि क्षारीय, या ओ सॉरी दोस्तों, एल्कलाइन यानी कि बेसिक बनाएंगे। तो इस वजह से हम लोग इसका क्या हो गया, इन सब सोल्यूशन को उन्हीं के हेल्प से डालेंगे, और अशुद्धियों को, जो बाकी सब इम्प्योरिटीज़ है, उन सबको भी दूर करेंगे इन्हीं इन्हीं तीनों चीज़ के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं आगे केमिकल रिएक्शन हमारा क्या है। केमिकल रिएक्शन बेसिकली पीबी, यानी कि अभी मैंने आपको बताया, जिसको हम लोग लेड भी कहते हैं, Pb2+ होता है, जिसको Pb++ भी लिखते हैं, जिसको लेड कहते हैं हम लोग। ठीक है, और डिथीजोन जिसका फार्मूला 2s डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड NH C6H5 NH C6H5 होता है। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो दो बॉन्ड इसका और दो बॉन्ड इसका, यानी कि ये टोटल कितने होते हैं? C6H5 चार होते हैं, C6H5 नीचे भी कितने हो गए? यानी कि ऊपर दो नीचे दो, यानी टोटल कितने हो गए? चार हो गए। और इसी प्रकार से इसका दो, यानी कि टोटल चार हो गए। इसी प्रकार से 2s होता है। तो इसी प्रकार से जब हम इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे अमोनिया के प्रेजेंस में, यानी कि सोल्यूशन क्या हो जाएगा? एल्कलाइन हो जाएगा। तो इन दोनों को जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा? लेड डिथीजोन। क्या बनेगा दोस्तों? लेड डिथीजोन बनेगा, जो कि बेसिकली बहुत ईजी है। एस है, डबल बॉन्ड लग गया। अब NHN, यानी कि यहाँ से H एक हट गया और H यहाँ से एक हट गया, यानी कि NHN और NHN यहाँ पे बना। और उसके बाद इसका जो एक बॉन्ड खाली हो गया है H के साथ, फ्री हो गया, तो हमारा N, इसका एक बॉन्ड इसका एक बॉन्ड PB के साथ कनेक्ट हो गया। किसके साथ कनेक्ट हो गया? PB के साथ, यानी कि PB के साथ हमारा ये इसका बॉन्ड कनेक्ट हो गया। और जब PB के साथ कनेक्ट हो गया और फिर इसका अगेन जो है, इसके दो स्ट्रक्चर बचे ना इन दोनों के, तो इन दोनों के अगेन दोनों स्ट्रक्चर जो है एक एक बॉन्ड से कनेक्ट हो गए पीबी के साथ। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारा क्या हो गया? और फिर C डबल बॉन्ड S, और यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड S, यानी कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड S, यानी कि देख लीजिए इसका भी मॉलिक्यूल उतना ही है। S डबल बॉन्ड S
एस डबल बॉन्ड सी, ठीक है। सी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी सी के साथ मॉलिक्यूल, यहाँ पे लिखा नहीं गया लेकिन यहाँ पे भी सी रहेगा। और एस डबल बॉन्ड सी उसी प्रकार से सी डबल बॉन्ड एस, यानी कि वो दोनों एक ही तरह से देखा जाए एक ही चीज़ है। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं ऊपर C6H5N के साथ जुड़ गया, फिर इसके साथ भी जुड़ गया, इसके साथ भी जुड़ गया, इसी के साथ भी जुड़ गया, ठीक है। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस नहीं की होगी इसमें, यहाँ पे जो है H एक H जो है यहाँ से निकल चुका है यहाँ से, ठीक है, जो कि हो सकता है हाइड्रोजन के रूप में निकल गया, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, लेड डिथीजोन कॉम्प्लेक्स बनाता है। दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये स्ट्रक्चर याद रख लेनी है, उसी प्रकार इसको बना देना है, बात खत्म, ठीक है। केमिकल रिएक्शन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्रिंसिपल होता है इंपॉर्टेंट। अगर आपको केमिकल रिएक्शन आती है तो आप आसानी से प्रिंसिपल लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का आगे का लेक्चर। तो हमारा रोल ऑफ रीजेंट क्या है, अमोनियम सिट्रेट जो हम लोग डालते हैं वो क्या करता है, वो जो है इम्प्यूरिटी को रिमूव करता है, और सॉल्यूशन को जो है अमोनियम सिट्रेट, ठीक है, इम्प्यूरिटी आर रिमूव यूजिंग अमोनियम सिट्रेट एंड प्रोवाइड पीएच ऑप्टिमम, यानी कि इम्प्यूरिटी को दूर करता है अमोनियम सिट्रेट, ठीक है, और सॉल्यूशन को जो है ऑप्टिमम क्या प्रोवाइड करता है, पीएच प्रोवाइड करता है, ठीक है। और फिर KCl जिसको हम लोग पोटेशियम साइनाइड भी बोलते हैं, इसका ये भी हमारा पीएच ऑप्टिमम करता है, ठीक है, और यानी कि पीएच उसका मेंटेन करता है जिससे हमारा रिएक्शन परफॉर्म हो पाए, ठीक है। NH2OH इंटू HCl जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोक्सिल एमीन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्सिल एमीन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। इसको दोस्तों याद कर लीजिएगा आप, हाइड्रोक्सिल एमीन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल एमीन हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्सिल एमीन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। और पीएच ये भी ऑप्टिमम करता है हमारा। लेड क्या करता है, प्रेजेंट एज एन इम्प्यूरिटी के रूप में रहता है, लेड का जो सोल्यूशन होता है वो एक इम्प्यूरिटी के रूप में प्रेजेंट होता है, इसी को तो हम लोग इम्प्यूरिटी के रूप में बाहर कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ठीक है, यानी पता कर रहे हैं इसके अंदर कितने मात्रा में मौजूद है। और फिर डिथीजोन जो जिसको हम लोग डाइथायाजोन भी बोलते हैं, डाइथायाजोन जो है रिएक्ट करता है विद लेड एंड टू फॉर्म ए वायलेट कलर, और हमारा ये रिएक्ट करके किसके साथ, लेड के साथ रिएक्ट करके जो है क्या फॉर्म करता है, वायलेट कलर का फॉर्म हो जाता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है दोस्तों। अब प्रोसीजर हम लोग देखते हैं आगे। प्रोसीजर बहुत ही ईजी है, बेसिकली हम लोग सैंपल लेंगे सोल्यूशन का, ठीक है, टेक सोल्यूशन सैंपल, ठीक है, सेपरेटिंग फनल, इसका दोस्तों एक तरह से देखा जाए ये एक अलग ही तरीके से इसका फनल आता है, ठीक है, सेपरेटिंग फनल जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल तरीके के हमारा इक्विपमेंट्स नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो टेक सैंपल सोल्यूशन इन सेपरेटिंग फनल में हम लोग अपना एक सोल्यूशन का सैंपल लेंगे इसका, ठीक है। आप बेसिकली इसके पहले के वीडियोस में आप जानते हैं कि किस प्रकार हम लोग करते हैं अपना टेस्ट सोल्यूशन में, हम लोग केवल टेस्ट और स्टैंडर्ड में पहला पॉइंट डिफरेंट रहता है, बाकी सब सेम रहता है। तो उसी प्रकार हम लोग सैंपल का सोल्यूशन का क्या लेंगे, सेपरेटिंग फनल में लेंगे, ठीक है। सैंपल सोल्यूशन जिसके हम लोग लेड की इम्प्यूरिटी पता कर रहे हैं, तो लेड का थोड़ा सा सैंपल ले लेंगे उसको एक ट्री सेपरेटिंग फनल में, ठीक है। और फिर हम लोग क्या ऐड करेंगे, 6 ml अमोनियम सिट्रेट, क्या ऐड करेंगे, 6 ml अमोनियम सिट्रेट, और उसके बाद 2 ml पोटेशियम साइनाइड ऐड करेंगे, 2 ml हाइड्रोक्सिल एमीन हाइड्रोक्लोराइड ऐड करेंगे, फिर 2 ml फिनॉल रेड ऐड करेंगे। और उसके बाद जो है हमारा सोल्यूशन को क्या बनाएंगे हम लोग, एल्कलाइन बना लेंगे, सोल्यूशन अल्कलाइन हो जाएगा अमोनियम सोल्यूशन के द्वारा, क्या हो जाएगा, मेक सोल्यूशन अल्कलाइन विद अमोनियम सोल्यूशन, अमोनिया सोल्यूशन, ठीक है, अमोनिया सोल्यूशन के माध्यम से हम लोग सोल्यूशन को एल्कलाइन बना लेंगे। उसके बाद हम लोग जो है अपना अगला स्टेप देखेंगे, 5 ml डिथीजोन ऐड अंटिल बिकम ग्रीन एंड देन एक्सट्रैक्ट। इसका मतलब दोस्तों ये जो 5 ml डिथीजोन है ये जो है CHCl3 जिसको हम लोग 1000 ml लेते हैं, उसके साथ 5 ml डिथीजोन डाल करके इसको क्या कर देते हैं, रिएक्ट करा देते हैं। और रिएक्ट कराने के बाद जो है क्या होता है, बेसिकली आप समझिए, 5 ml हम लोग डिथीजोन लेते हैं, क्या लेते हैं, डिथीजोन, इसको हम लोग 1000 ml CHCl3 जिसको हम लोग क्लोरोफॉर्म बोलते हैं इसके साथ रिएक्ट करा के, ठीक है, इसका ही सोल्यूशन डालते हैं। उसके बाद जो हम लोग इन दोनों का मिक्सचर जब डालते हैं हमारे अपने इसके अंदर डिफ्यूजन, तो हमारा ये क्या हो जाता है, ग्रीन कलर का सोल्यूशन फॉर्म करता है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, अलग कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। देन शेक फॉर 30 मिनट, और हम लोग 30 मिनट को शेक करते हैं विद HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है। शेक करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, HNO3 डालते हैं, नाइट्रिक एसिड एंड डिथीजोन लेयर डिस्कार्डेड, ठीक है, यानी कि HNO3 जो डालते हैं हम लोग, क्या डालते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड इसको हम लोग बोलते हैं। जब हम लोग इसको डालते हैं तो हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, 30 मिनट तक हम लोग जब चेक करते हैं तो हमारा जो डिथीजोन का जो लेयर फॉर्म होता है, बेसिकली आप समझिए इधर, जैसे हम लोग सोल्यूशन में
मान लीजिए हमारा डिथीजोन पड़ा हुआ है, ठीक है, 5 ml डिथीजोन, और HNO3 भी डाल दिया हमने, और इसके अंदर सोल्यूशन भी पड़ा हुआ है, यानी कि टोटल 3 चीज़ हो गए, ठीक। तो हमारा क्या करेगा, यानी कि HNO3 जो है इसमें से इन दोनों को सेपरेट कर देगा, यानी एक साइड में हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एक साइड में जो है हमारा जो है किसका सोल्यूशन फॉर्म हो जाएगा, एक साइड में हम लोगों का CHCl3 का पूरा सोल्यूशन फॉर्म हो जाएगा, और एक साइड में हमारा पूरा लेड का इम्प्योरिटीज़ फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, इसको अलग सेपरेटिंग फनल में ले लेंगे, ठीक है। अब यानी कि हम लोग इस CHCl3 को एक अलग हटा देंगे इसको, और जो हमारा काम का चीज़ है उसको अलग दूसरे उसमें ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। बेसिकली बहुत ही आसान है, यदि आपको ना समझ में आए तो आपको कमेंट जरूर करिए, उसके बाद मैं आपको और ईजी तरीके से बता दूंगा, ठीक है। वीडियोस मैं दूसरी वीडियोस के लिए बना दूंगा यदि आपको ना समझ में आए तो, ठीक है। वैसे आई होप मैं अपने पूरे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। और फिर ऐड 5 ml स्टैंडर्ड डिथीजोन सोल्यूशन, फिर ऐड हम लोग क्या करेंगे, 5 ml स्टैंडर्ड डिथीजोन सोल्यूशन ऐड करेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, 4 ml अमोनियम साइनाइड डालेंगे, ठीक है। 5 ml स्टैंडर्ड डिथीजोन सोल्यूशन एंड प्लस 4 ml अमोनियम साइनाइड डालेंगे, क्या डालेंगे, 4 ml अमोनियम साइनाइड। और सेम इसी प्रकार से हमारा जो है प्रोसीजर इधर स्टैंडर्ड में भी रहेगा, देख लीजिए आप, ठीक है। और इसी प्रकार से हमारा सेम इसी में भी रहेगा, आप देख सकते हैं, कोई बदलाव नहीं है केवल पहला पॉइंट के अलावा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग अगला स्टेप देखते हैं अपना। तो शेक सोल्यूशन को क्या करेंगे, हम लोग शेव करेंगे 30 मिनट के लिए, एंड ऑब्जर्व कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे कलर को। उसके बाद सेम ऐसा इसमें भी करेंगे हम लोग। ऑब्जर्वेशन हमारा क्या होगा, कलर जो है हमारा, जो कलर प्रोड्यूस होगा वो सैम्पल सोल्यूशन का कलर जो प्रोड्यूस होगा वो हमारा क्या होगा, ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, कंपेयर करने के मुकाबले, किसके मुकाबले में, स्टैंडर्ड के मुकाबले में। स्टैंडर्ड के मुकाबले में हमारा सैंपल का कलर जो है क्या होना चाहिए, अगर ज़्यादा है तो हमारा सोल्यूशन फेल हो जाएगा, कम है तो पास हो जाएगा। तो बेसिकली यही होगा हमारा ऑब्जर्वेशन। तो इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर्स में हैवी मेटल्स का देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आज के लिए दोस्तों इतना ही, और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।